हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9वीं जिसका विषय है गणित की वर्कशीट नंबर 33 कराऊंगी। 4 सितंबर। आज की वर्कशीट में हम त्रिभुज के बारे में जानेंगे। ये आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर, एनसीईआरटी से पूरा चैप्टर एक्सरसाइज सबकी वीडियो चैनल पे अपलोड, लिंक आपको नीचे, वहां से एनसीईआरटी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या है, देखो त्रिभुज में आज हम ना कौन सा इसमें छोटी होती है, एस 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 ए एस ए और एच एस। तो आज हम वही कसौटी से क्या करने वाले हैं, दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आपको एक प्रश्न दे रखा है, आपसे कह रहा है कि दो भुजाएं ए और बी तथा मध्य का एडी क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू तथा क्यू आर तथा मध्य का पी एन के बराबर है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज पी क्यू। पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में क्या दर्शाना, त्रिभुज ए बी सर्वांगसम है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ दो त्रिभुज दे रखा है, आपसे कह रहा है कि दो त्रिभुज ए बी जो है, ये वाली जो भुजा है इस वाली भुजा के बराबर है, जो बी सी नीचे वाली पूरी भुजा है वो इस क्यू एन के बराबर है, और जो आपके पास यहाँ मध्य का ये पी एन के बराबर। अब आपको सर्वांगसम कौन कौन से त्रिभुज सिद्ध करने हैं, एक तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला सर्वांगसम, और एक दोनों बड़े वाले लेने हैं, पूरे वाले ए बी सी और पी क्यू। ठीक है, तो देखो सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हमारे को तीन चीजें चाहिए। तो दो चीज तो मुझे यहाँ पर मिली गई, जब इन दो त्रिभुज को करूंगी तो एक तो ए बी वाली मिल गई, ए बी पी क्यू आर के बराबर है, ये दिया हुआ है ये तो आपको, और एक आपकी मध्य का बराबर है, ये भी आपको दिया हुआ है ए डी। बात आती है कि एक चीज रह गई है, वो कौन सी। तो देखो आपको कह रहा था कि यहाँ पर बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर है, मैंने क्या किया, दोनों को ही हाफ कर दिया। ये मध्य का है तो दोनों बराबर भागों में बटा हुआ है, बी डी जितना होगा उतना ही डी सी होगा, उसी से उतना ही। तो जब मैं इसको आधा करूंगी तो आधा करके या तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ बीडी आएगा, या फिर मेरे पास क्या आएगा, क्यू एन आएगा। मतलब बीडी और डीसी में से एक आएगा और क्यू एन और एन आर से एक आएगा, तो वही हम यहाँ लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया बीडी और यहाँ लिख दिया क्यू एन। तो ये दोनों भी बराबर हो गए, इसका मतलब मुझे यहाँ पर क्या हुआ, एक और चीज मिल गई, तीसरी जो मुझे चाहिए थी। तो ये आप क्या करोगे, त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध करने से पहले निकाल दोगे, और फिर यहाँ लिख दोगे बीडी इज इक्वल टू क्यू एन। क्लियर है यहाँ तक। अब दोनों तीन चीजें मिल गई, तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम सिद्ध हो गए, और तीनों ही भुजा मिली। तो एस 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 से ये आपके सर्वांगसम यहाँ सिद्ध हो। अब जैसे ही ये दो त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हुए ना, हमने क्या किया, इनके जो ये कोण थे ये बराबर कर दिए सीपीसी। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध होते हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं और कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, उसे ही बोलते हैं हम सीपीसीटी। तो मैंने ये दोनों कोण जो है सीपीसीटी से बराबर सिद्ध कर दिए। ठीक है, अब बी पार्ट में आपको दोनों बड़े वाले त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना था, तो चलो वो देख लेते हैं। तीन चीजें चाहिए, इसमें बहुत आसानी से मिल जाएंगी तीन चीजें। एक तो आपको यही दे रखी है कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। ठीक है, एक आपको क्या दे रखा था कि नीचे वाली भुजा बीसी वाली भुजा क्यू आर वाली भुजा के बराबर है। अब बात आती है एक रह गया था, तो एक हमने पहले ही सीपीसीटी से इसलिए निकाल लिया कि जो ये वाला कोण है वो इस वाले कोण के बराबर है। निकाल लिया, नहीं निकाल लिया था, तो वही यहाँ पर यूज कर दिया अब। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज भी क्या हो गए, सर्वांगसम सिद्ध हो गए, और कौन सी कसौटी से, एस से। इसमें दो भुजा और एक कोण लगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, बीई और सीएफ एक त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्ष लंब है, आरएचएस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर एक त्रिभुज है आपके पास एबीसी, इसमें जो बीई और सीएफ है ये आपके क्या है, दो शीर्ष लंब है और दोनों बराबर है, मतलब कि इनकी लंबाई जो है वो बराबर है। अब आपको आरएचएस वाली कसौटी, ये सर्वांग समता लगानी है और ये सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज जो है ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज तो वो त्रिभुज होता है ना जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। तो अगर मैं ये सिद्ध कर दूं कि इसमें दो भुजाएं बराबर है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, है ना। तो पता है हम क्या करते हैं, दो त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं, फिर सीपीसीटी से बराबर कर देंगे उनकी भुजाओं को। ठीक है, तो एक मैंने ये वाला त्रिभुज ले लिया, आप ध्यान से देखो यहाँ पर आकृति में मैं उसको हाईलाइट कर दूंगी। एक त्रिभुज ये लिया मैंने जिसका नाम है बीसीएफ, और एक त्रिभुज ये वाला लिया ये, जिसका नाम है मेरे पास यहाँ पर सीबीई। ठीक है, इसमें तीन चीजें बहुत आसानी से मिल जाएंगी। कौन कौन सी तीन चीजें, एक तो आपको दिख ही रहा है बीसी बीसी दोनों में उभयनिष्ठ है। दूसरा आपको दिख रहा है कि दोनों के शीर्षलंब जो होते हैं वो बराबर थे, आपको क्वेश्चन में ही दे रखा था कि जो शीर्षलंब है वो बराबर है। तीसरी चीज, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है दोनों में जब शीर्षलंब है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने ये समकोण है। तीन चीजें मिल गई, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज आपके सर्वांगसम सिद्ध हो गए। जैसे ही ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हुए ना, मैंने इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण, ठीक है ना,
तो मतलब कौन से वाले त्रिभुज का लिया है मैंने यहाँ पर, CBE का कोण C लिया और BCF का कोण B लिया, ये दोनों कोणों को बराबर कर दिया मैंने CPCT कर सकती हूँ। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध कर दिए तो CPCT से उनकी संगत भुजाएं और कोण तो बराबर कर ही सकती हूँ। ठीक है, अब जैसे ही ये दो कोण बराबर हुए तो इसका मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, क्योंकि किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती है, तो ये सम्मुख भुजाएं ही तो है। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि AB जो है वो AC के बराबर हो गया। अब जब दो भुजाएं बराबर हो गई तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो गए आपके, समद्विबाहु त्रिभुज। ओ सॉरी, वो एक त्रिभुज क्या बन जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये आपका बन गया ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, चलिए अब करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि A और D भुजा BC को एक ही ओर स्थित है। यदि AD बढ़ने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABD जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज ACD। आपसे यहाँ क्या कह रहे हैं, आपको दो त्रिभुज दे रखे हैं, एक ABC बड़े वाला दे रखा है और एक अंदर छोटा बना है DBC। ये दोनों आपके समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब इनकी दो दो भुजाएं बराबर हैं। साथ साथ आपको ये भी दे रहा है कि जो ये AD है ना, A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है और AD को बनाने पर एक पॉइंट P आया, बिंदु P जो BC के ऊपर है। आपको क्या सिद्ध करना है यहाँ पर कि जो ये वाला त्रिभुज है इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम है। तीन चीजें मिलेंगी तो सिद्ध हो ही जाएगा। पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या क्या दिया है हमें। त्रिभुज बना लेते हैं एक पहले, हाँ ठीक है। अब देखो आपको दे क्या क्या रखा है यहाँ, पहले वो लिख लेते हैं। त्रिभुज ABC एक आपके पास क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी दो भुजाएं बराबर है, तो AB जो है वो AC के बराबर है। उसी तरीके से त्रिभुज DBC आपके पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है ना, तो इसका मतलब DB जो है वो किसके बराबर होगा, आपके पास यहाँ पर DC के बराबर होगा। अब आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध आपको ये करना है कि जो आपके पास त्रिभुज ABD है वो सर्वांगसम है किसके, ACD के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ से। तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में तीन तीन चीजें देखते हैं कौन कौन सी मिल जाएगी। एक तो पता ही है कि जो AB है वो AC के बराबर है, ये तो आपको दे ही रखा है क्योंकि ये दोनों आपके समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, एक और चीज आपको गिवन है वो क्या कि जो DB है वो आपके पास DC के बराबर है, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ ही है क्योंकि ये भी आपके पास समद्विबाहु त्रिभुज था। एक चीज आपको मिल रही है यहाँ पर, जो AD है वो दोनों में ही उभयनिष्ठ है, तो AD इज इक्वल टू AD और यहाँ पर हम लिख देंगे उभयनिष्ठ। मिल गई तीन चीजें। इसका मतलब क्या हुआ आपके पास कि जो आपका त्रिभुज ABD है वो क्या हो गया, यहाँ पर सर्वांगसम सिद्ध हो गया त्रिभुज ACD के, और किससे, SSS। क्लियर, चलिए आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। लास्ट क्वेश्चन है फिर हमारी ये वाली वर्कशीट कंप्लीट। यहाँ आपसे कह रहा है AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है जिसमें AB इज इक्वल टू AC है। दर्शाइए कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। देखो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपके पास ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये आपको पहले से ही दे रखा है, और AD जो है ना वो एक ये क्या है आपके पास शीर्षलम है। ठीक है, आपको क्या दिखाना है कि जो ये AD है ना इस BC को बराबर भाग में बांट रहा है, तो मतलब आपको ये सिद्ध करना है कि BD जो है वो DC के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं हमें दिया क्या है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो इसका मतलब AB जो है वो AC के बराबर है, और आपको सिद्ध क्या करना है यहाँ पर, फिर आपको ये करना है यहाँ पर कि जो आपका BD है वो DC के बराबर है। तो देखो ये तो 90 डिग्री होगा ना, तो अगर मैं इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर दूं तो BD और CD को तो मैं CPCT से भी बराबर कर सकती हूँ, संगत भुजाएं बराबर हो जाएंगी ये, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो। ठीक है ना, तो वही करते हैं हम फिर यहाँ।
तो एक त्रिभुज मैंने यहाँ पर अपना ले लिया ए डी बी, और एक त्रिभुज मैंने यहाँ ले लिया ए डी सी। इन दोनों में 3 चीजें चाहिए। एक चीज तो मुझे पता ही है कि जो ए बी है वो बी सी के ए सी के बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया है क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, एक चीज मुझे ये पता है कि ए डी दोनों में ही उभयनिष्ठ है, वो भी लिख दिया। ठीक है, अब देखो एक आपको कोण दिख रहा है, जो कोण डी है यहाँ पर वो दोनों में ही 90-90 है। फिर मैं लिख सकती हूँ कि कोण ADB जो है वो किसके बराबर है, कोण ADC के बराबर है और 90 डिग्री है। इसका मतलब त्रिभुज ADB जो है वो आपका क्या हो गया, यहाँ पर सर्वांग सिद्ध हो गया त्रिभुज ADC से। और किससे हुआ, RHS से, क्योंकि इसमें एक 90 डिग्री का कोण है और दोनों में कर्ण भी बराबर है, तभी वो RHS लगता है। ठीक है, अब जब ये बराबर हो गया तो मैं ये कह सकती हूँ कि BD जो है वो DC के बराबर है CPCT से, और हमारे को यही यहाँ पर सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हो गया। ठीक है, तो ये थे आपके पास आसान आसान 2 क्वेश्चन। इसी के साथ वर्कशीट कंप्लीट हो गई है हमारी। अब वर्कशीट नंबर 33 कंप्लीट हुई है, वर्कशीट नंबर 34 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।